दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी देशों में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके लिए वहाँ की देशवासियों के दिल में एक खास जगह होती है। आमतौर पर लोग इन्हें गांव कहते हैं। यहाँ के लहलहाते खेत और सुंदर नज़ारे सभी को अच्छे लगते हैं। हर गांव की अपनी एक विशेषता, एक विशेष आकर्षण होता है जो उस जगह को बेहद खास बना देता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी जगह है, या यूं कहे कुछ ऐसे गांव है जो इतने अद्भुत और रहस्यमय हैं, जिनके बारे में जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही रहस्यमय गांव के बारे में बताएंगे जहां जाना तो दूर, लोग वहां के नाम सुनकर घबरा जाते हैं। ये गांव इतना रहस्यमय और अद्भुत है कि यकीनन आप लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। टिल्टेपक, मैक्सिको के टिल्टेपक गांव दुनिया का सबसे विचित्र और रहस्यमय गांव में से एक है, क्योंकि इस गांव में रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। यहाँ पर इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ के जानवर और पक्षी भी अंधे हैं। ये बात सुनने में आपको बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन ये सच है। तकरीबन 300 लोगों की जनसंख्या वाली इस गांव में जेपोटिक जनजाति के लोग रहते हैं। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है, वह अपनी शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है और कुछ ही समय में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। गाँव के सभी लोगों के अंधेपन का कारण यहाँ के लोग एक पेड़ को मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है ये पेड़ श्रापित है। यहाँ मौजूद इस पेड़ को ये लोग लाफजुएला पेड़ के नाम से जानते हैं। पर इस गांव में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस पेड़ को देख लेता है वह अंधा हो जाता है। इस जगह की इसी रहस्यमय ने डॉक्टर और रिसर्चर्स का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन यहाँ की मान्यताओं के उलट शोधकर्ता ने पाया कि यहाँ के लोगों का अंधेपन का कारण कोई श्रापित पेड़ नहीं है, बल्कि एक जहरीली किस्म की मक्खी है, जिसके डंक मारने से यहाँ के लोगों और पशु पक्षियों की आंखों की रोशनी चली जाती है। बेनाग्राम, द विलेज ऑफ घोस्ट, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित है एक ऐसा गांव जहां जाने के नाम से ही लोगों की रूह कांप उठती है, क्योंकि इस गांव को भूतों के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ कंक्रीट के मकान बताते हैं कि एक समय में ये गांव फलती फूलती जगह थी, जहां कभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन अचानक यहाँ की तस्वीर बदलने लगी और एक एक करके यहाँ के सभी लोग इस गाँव को छोड़ दिया। कभी ये खुशहाली से भरा ये गांव लोगों की शोरगुल और चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। वेस्ट बंगाल के जीवी रोड के पास बसा ये गांव एक समय अपराध और अपराधियों के लिए सबसे सेफ जगह बन गया था। इसके पास से गुजरने वाले रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि एक सुनसान स्थान होने के कारण अपराधी इस गांव के आसपास कत्ल किए हुए लाशों को फेंक दिया करते थे। आलम ये था, यहाँ के लोगों को हर सुबह उठकर किसी न किसी लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे यहाँ के लोगों का गांव में कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा और यह रहस्यमय घटना और भी तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि शाम ढलने के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। इस पूरे ही गांव में जगह जगह पर लोग भूत दिखाई देने का दावा करने लगे और यहाँ अनेकों ऐसी मौत हुई जिसके कारण यहाँ के लोग यहाँ भटक रही आत्माओं को मानती थी। उनका मानना था ये उन्हीं लोगों का आत्मा है जिसे इस गांव के आसपास मारकर फेंक दिया जाता था। अपनों की मौतें और आए दिन हो रही भूतिया घटनाओं से तंग आकर यहाँ के लोग इस गाँव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी शाम ढलने के बाद इस गांव में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि इस गांव के सभी लोगों के जाने के बाद इस गांव पर पूरी तरह से आत्माओं का कब्जा हो चुका है और इस गांव के पास से गुजरना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। मलाना हिमाचल प्रदेश में बसा एक छोटा सा गाँव है। यह गाँव मलाना क्रीम यानी कि उच्च क्वालिटी की हशीश के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसी देश में एक ऐसा भी गांव है जहां भारत के संविधान को नहीं माना जाता है, तो इस बात पर जल्दी यकीन करवाना मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। दोस्तों, ये गांव अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, जिसका कारण है यहाँ के अजीबोगरीब रीति रिवाज और परंपरा। लगभग 1700 आबादी वाला ये गांव खुद को अलेक्जेंडर का वंशज मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है जब सिकंदर भारत आया था तो उसकी कुछ सेना भारत में ही रहने का फैसला कर लिया था और ये लोग उन्हीं सैनिकों के वंशज है। इसके विपरीत यहाँ के कुछ लोग खुद को आर्यंस के वंशज मानते हैं। वैसे तो ये गांव भारत में ही मौजूद है, लेकिन यहाँ के लोग खुद के बनाए कानून को मानते हैं। यहाँ के लोगों का एक अपना सदन भी है जहाँ गाँव के लोगों के झगड़े, विवादों और अन्य मुद्दों पर फैसला लिया जाता है और इन फैसलों का प्रक्रिया बहुत ही
ही रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि मुश्किल फैसले का निपटारा करने के लिए यहाँ ईश्वर की मदद ली जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी भी पेचीदा केस में दोनों ही मुजरिम पक्षों को एक एक बकरी सदन में लानी पड़ती है। फिर उस बकरी के अगले पैर पर एक कट मारा जाता है और फिर उस जख्म पर एक प्रकार का जहर लगाकर उसे सील दिया जाता है। फिर जिसकी भी बकरी पहले मरती है उसे दोषी करार दे दिया जाता है और दोषी को गांव द्वारा दी गई सजा को भुगतना पड़ता है। यहाँ के लोग खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने उसके घर, मंदिर और दुकान को छू लिया तो ये लोग उससे खासा नाराज हो जाते हैं और कभी कभी तो ये उन पर 1000 से लेकर 2500 रुपए तक का भी जुर्माना लगा देते हैं। यहाँ साल में एक बार फागुनी उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं और ये लोगों का भाषा पूरे हिमाचल में बोली जाने वाली भाषाओं से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।